सेवा में हम क्या करते हैं बिहारी जी की? हर कोई बच्चा कहता है कि मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए, तो ऐसा भगवान को हमको हंसी मजाक नहीं समझना चाहिए। सबसे पहले उनके बारे में समझो, वृंदावन धाम के बारे में समझो। हम बार बार जब भी बिहारी जी गए हैं तो 2 मिनट के लिए पर्दा खोलते हैं फिर बंद कर देते हैं। करौली की रानी जब दर्शन करने आई, उसने मन विभोर होके प्रेम से उसके हृदय में इतनी अनुभूति हुई कि बिहारी जी महाराज उस रानी के साथ चल दिए थे। अच्छा। और उस रानी को साक्षात उसके घर में दर्शन दिए। तो बिहारी जी महाराज को उन काली नजरों से दूर रखने के लिए बिहारी जी महाराज की पर्दे की प्रथा शुरू हुई। निधि वन के बारे में बताइए, बहुत अनोखी अनोखी रहस्यमयी बातें हैं निधि वन के बारे जब कृष्ण और राधा रानी रास करने के बाद जब राधा रानी के चरणों को दबाते हैं, वो रंग महल है जहाँ पर आज भी वो महसूस होता है। आज भी वो छोटे छोटे अंशों में भगवान दर्शन देते हैं। वहाँ पे बिहारी जी महाराज के लिए, राधा रानी के लिए लड्डू, पान, दातुन वहाँ पे सजाए जाते हैं, साड़ी रखी जाती है, 16 श्रृंगार रखा जाता है। तो ये कहा जाता है कि जो जो सामान हम रात में रखते हैं वो सब बिखरा हुआ सब छोटे छोटे अंशों में भगवान के दर्शन होते हैं। कभी चूड़ी बिखरी हुई मिल गई, कभी लड्डू खाया हुआ मिल कोई गया। रुकता नहीं है वहाँ रात। कोई नहीं रुकता। कॉरिडोर बनना है वृंदावन में, वो अब उस पर स्टे आ गया। श्री बांके बिहारी जी महाराज उन कुंज गलियों में खेला करते थे। खेलना करने के साथ उनके आज भी अलग अलग तरीके के चमत्कार महसूस होते हैं ब्रिजवासियों को। कृष्ण ने वृंदावन धाम को नहीं छोड़ा। राधा रानी और कृष्ण हमेशा वृंदावन धाम में आज भी वास करते हैं और उनकी क्रीड़ा भूमि को छेड़ना एक बहुत बड़ा अपराध है हमारे लिए। हम हर बार स्पिरिचुअल जर्नी में कोशिश करते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के साथ आएं जिनको धर्म, सनातन धर्म, हिंदू धर्म और शास्त्रों का ज्ञान हो। तो उसी श्रृंखला में आज मैं जिनके साथ बैठी हूँ उनसे मिलकर आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जहाँ से आते हैं उसी के पास से मैं आती हूँ। और जिस जगह वो रहते हैं या जिस जगह की वो सेवा करते हैं, वहाँ जाना हर भारतवासी का एक सपना होता है कि हम एक बार तो वृंदावन ज़रूर जाएं, और वृंदावन जाए तो बिहारी जी ज़रूर जाएं। तो आज जो मेरे साथ हैं वो बिहारी जी के ही मुख्य सेवारत, यानी वो व्यक्ति जो भगवान जी को छू सकते हैं, जो हमारी कल्पना से परे है कि हम ये सोचें कि हम वृंदावन जाएं और बिहारी जी को हाथ लगा लें, वो हम नहीं कर सकते। उनको ये विशेष अधिकार है कि वो भगवान जी की सेवा कर सकें, उनको हाथ लगा सकें। तो उसी में मुख्य पुजारी, मुख्य सेवारत श्री मोहित कृष्ण गोस्वामी जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी, राधे राधे मोहित जी। राधे राधे श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो आज हम ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे जो आपने बहुत बार देखी हैं, मैंने बहुत बार देखी हैं, पर हमें सत्य नहीं पता उनके पीछे का, ना हमने कभी सवाल करने की कोशिश की। जिस तरीके से हम सनातन धर्म की बात करते हैं, जिस तरीके से हम अपनी बातों को आम जनता के आगे लाते हैं, तो उसी श्रृंखला में आज हम बिहारी जी को, वृंदावन को बहुत अच्छे से जानेंगे गोस्वामी जी के थ्रू। तो पहली बात शुरुआत करते हैं आप ही से। ठीक, आप वृंदावन से आते हैं। वृंदावन एक ऐसी नगरी है जो सबका ड्रीम प्लेस है। जो इंसान धर्म से जुड़ता है, हिंदू धर्म से, कहता है बुढ़ापा तो वृंदावन में काटना। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ पुण्य कर्म हैं जो आपको भगवान ने जन्मस्थली दी और सेवा करने का मौका दिया? ये सिर्फ बांके बिहारी जी महाराज की कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है और हमारे पूर्वजों के पुण्य कर्म है, जिनकी वजह से श्री बांके बिहारी जी महाराज की उस परम सेवा का, उस परम सुख की अनुभूति होती है, जहाँ पर ठाकुर जी महाराज की नित्यानी रूप से सेवा करते हुए, पूजा अर्चना करते हुए बिहारी जी महाराज की आज भी वृंदावन धाम में उस पवित्र भूमि की हम सर्वोपरि होकर साष्टांग दंडवत करते हैं ठाकुर जी के चरणों में कि उन्होंने वृंदावन धाम में वास के साथ ठाकुर जी महाराज ने अपनी सेवा में लगाया। क्योंकि वृंदावन धाम मेरा सौभाग्य हो सकता है, लेकिन श्री बांके बिहारी जी महाराज की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करना मेरे लिए एक सौभाग्य से भी ऊपर की चीज़ है कि बिहारी जी महाराज ने उस काबिल बनाया, उस वंशावली में लाए जहाँ पर श्री बांके बिहारी जी महाराज की सेवा मिली। तो सेवा में हम क्या करते हैं? जैसे बिहारी जी की सेवा में सबसे पहले हम सभी को समझना चाहिए कि कैसे बिहारी जी महाराज को हम प्रसन्न कर सकते हैं। जी। जैसे हम जो बचपन से सेवा करते हुए आए हैं, ठाकुर जी महाराज को कैसे स्नान कराना है, जैसे हमारे सबसे पहले बिहारी जी महाराज को हमें मालूम होना चाहिए किस आयु में सेवा है भगवान की, कैसे विग्रह में दर्शन देते हैं। सबसे पहले शास्त्रों में विग्रह कहना अपराध है, शिव विग्रह कहते हैं हम सभी।
तो बिहारी जी महाराज की सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए 4.5 से 5 साल का स्वरूप है ठाकुर जी का। अच्छा, बाल स्वरूप भी बाल है। स्वरूप में सेवा होती है, जैसे एक माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, अच्छा। वैसे ही हर पुजारी श्री बांके बिहारी जी महाराज से इतना निश्चल भाव का प्रेम करता है कि कुछ ना मांगते हुए वो बिहारी जी महाराज की सेवा करता है, क्योंकि कुछ ना मांगते हुए भी भगवान सब कुछ देते हैं, अगर मांगेंगे तो क्या कुछ नहीं देंगे। तो हमारे मन में ये भाव रहता है कि हमको ये समझाया जाता है कि कैसे बिहारी जी महाराज को स्नान कराया जाए, कैसे उनको पोशाक पहनाई जाए, कैसे उनकी सेवा करी जाए। छोटी छोटी सेवाएं जो भगवान की हम करते हैं, उन सब की सभी का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हर कोई आज लड्डू गोपाल जी ले लेता है, उनका हमें ज्ञान नहीं है। जी। हर कोई बच्चा कहता है कि मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए, बच्चे में रहा। तो ऐसा भगवान को हमको हंसी मजाक नहीं समझना चाहिए। सबसे पहले उनके बारे में समझो, वृंदावन धाम के बारे में समझो, क्योंकि एक बार जो वृंदावन धाम आ गया वो कभी वापस नहीं जा सकता। अगर आप किसी भी माध्यम से आ रहे हैं, चाहे वो रील्स के माध्यम से हो, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे आप हंसी मजाक में आ रहे हो, अगर आप वृंदावन धाम एक पवित्र हृदय से आ गई तो आप कभी भी वापस नहीं जा सकते। क्योंकि वृंदावन धाम तो ऐसी भूमि है कि वृंदावन धाम को वास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी, जो जन नाहे के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले स्वर्ग राजधानी। साक्षात उस बैकुंठ, उस स्वर्ग, उस निर्भित निकुंज की तुलना वृंदावन धाम से की गई है। और उस वृंदावन धाम की नगरी में वास होने के साथ उन प्रिया प्रीतम की सेवा का सौभाग्य, ये तो ठाकुर जी महाराज की कृपा है। उसको सिर्फ शब्दों में व्यक्त मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आंखों में आंसू लेके जब ठाकुर जी महाराज की सेवा की जाती है, वो सिर्फ महसूस की जा सकती है कि बिहारी जी महाराज कैसे हम सभी को दर्शन देते हैं, सिर्फ हम लोगों की पीड़ा को समझने के लिए भगवान हमारे लिए खड़े होकर दर्शन देते हैं। क्योंकि हम भगवान को रात को सुला के जाते हैं, सुबह सुबह जब उठाते हैं भगवान को, फिर वो आपके सबके लिए दर्शन देते हैं। तो ये तो हर भक्त की, हर हिंदू की आंखों में आंसू आना चाहिए कि हमारे भगवान हमारे लिए कष्ट लेते हैं। क्यों? सिर्फ हमारे लिए, कि हम पर कृपा कर सके। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। यही मन में भाव होना चाहिए कि कृपा की अदालत में आए हैं, हमारे एक न्यायाधीश भगवान बैठे हैं, तो सभी पर कृपा करेंगे निश्चल भाव से। चाहे आप कैसे भी हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, अगर आपने भगवान को पुकारा है तो भगवान आपके लिए सर्वोपरि खड़े हुए हैं। जैसे आप प्रतीक्षा करते हैं ना भगवान के दर्शन की, ऐसी भगवान भी आपकी प्रतीक्षा इस समय वृंदावन धाम में करते हैं। कि वृंदावन धाम में बिहारी जी महाराज के मन में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि कब वो भक्त आएगा जो मुझसे प्रेम करता है। तो यही भाव होना चाहिए। सब प्रेम का भाव है। वृंदावन धाम में प्रेम की सेवा है। हर ना जाने कितने संतों ने वृंदावन धाम में तपस्या करी, प्रेम किया भगवान से। हर कोई भगवान के पास जाके हर एक चीज मांगता है कि भगवान मुझे बच्चा दे दो, भगवान मुझे धन दे दो, ऐश्वर्य दे दो। लेकिन संतों ने वो प्रेम का धन पाया जो राधा नाम का धन है। हमारा धन है राधा, श्री राधा, श्री राधा। ये भजन भी आपने सुना होगा, ये पद भी है। तो उन संतों ने वो साक्षात भगवान को पाया, और भगवान को पाने के साथ ना निश्चल भाव से प्रेम किया, जब भी भगवान ने उनको दर्शन दिए। तो अगर हम भगवान से भगवान को मांगेंगे रेदर देन कि हम और कोई चीज मांगे, सांसारिक वस्तुएं एक समय तक एक समय तक की क्या कहते हैं उसको, हमको सुख दे सकती हैं, आकर्षित कर सकती हैं। लेकिन अगर हम भगवान से वो प्रेम करेंगे तो भगवान हमारे लिए सर्वोपरि हम पर कृपा करेंगे, और इस जन्म में नहीं, हर जन्म में वृंदावन धाम में वास देंगे। बिहारी जी का जो मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर, कितने साल पुराना है? बिहारी जी महाराज का मंदिर, सबसे पहले बिहारी जी महाराज का मंदिर बाद में बना, पहले सेवा होती थी निधिवन राज में। अच्छा। और निधिवन राज में वही भूमि है जो रसिक चक्र चूड़ामणि सखी संप्रदाचार्य स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की प्राकट स्थली है। जहाँ पर श्री बांके बिहारी जी महाराज ने हमको दर्शन दिए थे, जहाँ पर हमारे पूर्वज सेवा करते थे। हम उन्हीं वंशावली में आते हैं। मैं अक्सर बताया करता हूँ कि हम कहाँ से आते हैं। श्री कृष्ण जी के कुलगुरु थे गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य जी की वंशावली में हमारे आशुधीर जी महाराज का जन्म हुआ। उनके जन्म के उपरांत उनके 3 पुत्र हुए, एक गोविंद देव जी, एक स्वामी हरदास जी, एक गोविंद देव जी, एक स्वामी हरदास जी, एक जगन्नाथ जी। तो इन सब की उन स्वामी हरदास जी की भजन तपस्या से प्रिया प्रीतम ने साक्षात दर्शन दिए। प्रिया प्रीतम यानी राधा कृष्ण, यानी हमारे सर्वोपरि हमारे बांके बिहारी जी ने उनको दर्शन दिए थे अलग अलग स्वरूप में। लेकिन एक श्री विग्रह देकर वो बिहारी जी महाराज की सेवा हम सभी को मिली।
और हम सब निरंतर रूप से सेवा करते हैं। तो सबसे पहले निधिवन में रहा करते थे। जैसे जैसे भक्तों के कतार भरे, जैसे जैसे भक्तों पर कृपा बरसना शुरू हुआ, वैसे ही पुजारियों ने भगवान का भव्य मंदिर बनाया है। क्योंकि अच्छा। स्वामी हरिदास जी भजन तपस्या करते, यानी जब एक संत तपस्या करता है, जब आप उसके पास जाते हैं तो उसको परेशानी होती है। कैसे कि जोर से गा दिया, कैसे गा दिया, उसमें प्रेम है नहीं है, हर कोई मांगने जा रहा है भगवान से। तो हम सभी पुजारियों ने बिहारी जी महाराज का भव्य मंदिर बनवाया। मंदिर बनवाने के साथ ठाकुर जी महाराज की सेवा वहीं पर प्रयत्न करी। लगभग अगर इसका आंसर लेंगे, हजारों वर्ष हो चुके हैं, अनगिनत वर्ष हैं भगवान की सेवा के। तो जो हमारा श्री विग्रह है बांके बिहारी जी का, उसमें कृष्ण और राधा दोनों का ही एक तरफ सखी श्रृंगार होता है, एक तरफ पुरुषों का श्रृंगार होता है। तो बांकी चितवन कटी लचक, बांके चरण रसाल, स्वामी श्री हरिदास जी के बांके बिहारी लाल, यानी एक तरफ श्री राधा रानी का श्रृंगार होगा, एक तरफ बिहारी जी का श्रृंगार होगा। यानी जो भगवान के लेडीज के श्रृंगार में जैसे मांग बनती है, और राधा रानी के श्रृंगार में आप जैसे श्रृंगार करते हो तो मांग बनती है, उनके सुहाग के लिए मांग बनाई जाती है। ऐसे ही बिहारी जी महाराज के श्रृंगार के लिए पाग बनाई जाती है। तो दोनों तरफ अर्धनारीश्वर बन के बिहारी जी दर्शन देते हैं, यानी साक्षात राधा कृष्ण के मिलित स्वरूप में बिहारी जी दर्शन देते हैं हम सभी को। अच्छा जी, एक चीज, बिहारी जी के मंदिर में घंटी नहीं बजाई जाती? मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि बाल स्वरूप में सेवा, जैसे अच्छा। आपका बच्चा है, आपके बच्चे के सामने में रोज जोर जोर से तालियां बजाऊं, जोर जोर से अल्लाह मचाऊं, एक घंटी लेके उसके कान पे बजाऊं, तो उसको कैसा लगेगा? हाँ। चिड़चिड़ा हो जाएगा। ऐसी उस हमारे भगवान को परेशानी नहीं हो, क्योंकि सबसे मेन मैंने आपको बताया ना, प्रेम होता है। पहले के समय में मंदिर में लाउड स्पीकर्स भी नहीं थे, कुछ नहीं था, प्रेम से सेवा होती थी, शांति से होती थी। लेकिन हमारे बिहारी जी इतने नटखट हैं, सभी लोग कृपा करते हैं, तो इतनी कृपा बरसाई कि आज तो हर एक भक्त वृंदावन धाम में आने के साथ सबसे पहले बिहारी जी के दर्शन करता है। क्योंकि बिहारी जी महाराज की आंखों में इतना नूर है कि बिहारी जी महाराज एक नाव के जैसे हम एक नाव में चढ़ते हैं ना, ऐसे बिहारी जी महाराज की आंखों में जो चढ़ गया वो कभी भी दूर नहीं हो सकता। उसका भाव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ये एक सार है, जो भाव से बचता उसके भव से बेड़ा पार है। तो ऐसे ही हमारे भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम में स्वामी हरिदास जी महाराज ने बिहारी जी को स्वामी हरिदास जी महाराज ने बिहारी जी को प्राप्त किया, श्री हरिवंश महाप्रभु ने राधा वल्लभ जी को प्राप्त किया, गोपाल भट्ट महाप्रभु ने श्री राधा रमण लाल जी को प्राप्त किया। क्या हम प्रेम से श्री राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते? जो हमारे कृष्ण कन्हैया है उनको प्राप्त नहीं कर सकते? तो ये तो सिर्फ प्रेम की सेवा है। शब्दों में व्यक्त करने से हम उनके प्रसिद्धि कर सकते हैं, लेकिन बिहारी जी महाराज को तो सिर्फ महसूस किया जा सकता है कि उनकी कृपा से, उन्हीं के बारे में, उन्हीं की आशीर्वाद से उन्हीं की चर्चा हो रही है, हरी चर्चा हो रही है इस समय। इसीलिए शायद बाल स्वरूप है, तो बांसुरी क्यों नहीं ली उन्होंने? बांसुरी साल में एक दिन बजाई जाती है। जैसे अभी हमारे बिहारी जी महाराज का शरद पूर्णिमा का अवसर आने वाला है, जो कि अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है। साल में एक दिन। वैसे तो रोज बांके बिहारी जी बांसुरी बजाते हैं राधा रानी में। जैसे आपका प्राइवेट रूम है तो वहाँ पे आप कुछ भी करो, तो खाना खाओ चाहे कुछ भी करो, तो वो आपका प्राइवेट रूम है। लेकिन श्री राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए बांके बिहारी जी रोज बांसुरी बजाते हैं। लेकिन सभी भक्तों के लिए, सभी गोपियों के लिए, सभी वृंदावन वासियों के लिए बिहारी जी साल में एक दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन बांसुरी बजाते हैं। हर एक गोपी के साथ रास करते हैं। निधिवन राज में आज भी वो स्थलीय वृक्ष है जहाँ पर मान्यता है 16,108 गोपियाँ मिलकर ठाकुर जी महाराज के साथ रास करती हैं। और बांके बिहारी भी अलग अलग स्वरूप धारण कर उन सभी गोपियों के साथ रास करते हैं। ये शरद पूर्णिमा की रात्रि बताई जाती है शास्त्रों में, 6 महीने की रात्रि थी, जिस दिन हमारे भोले बाबा भी गोपी बनकर बिहारी जी महाराज के पास आए रास रचने। आज भी गोपेश्वर महादेव का मंदिर का दर्शन है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो हमारे भोले बाबा भी गोपी बनकर आए थे बिहारी जी महाराज के साथ, सिर्फ रास करने के लिए, कि बिहारी उस रास को हम शरद पूर्णिमा के दिन बिहारी जी महाराज बांसुरी बजाते हैं हम सब के लिए, लेकिन रोज राधा रानी के लिए। ये शरद पूर्णिमा की महत्वता है। अच्छा जी, हम बार बार जब भी बिहारी जी गए हैं तो 2 मिनट के लिए पर्दा खोलते हैं, फिर बंद कर देते हैं। जैसे एक माँ अपने बच्चे को आंचल में छुपाती है, बार बार माँ और बच्चे का क्योंकि बिहारी जी महाराज की मैंने आपको बताया ना प्रेम से सेवा होती है। ऐसी माँ अपने बच्चे से जितना प्रेम करती है ना, वैसे ही हर पुजारी बिहारी जी महाराज से उतना ही प्रेम करता है। नजर ना लग जाए, नजर ना लगे भगवान को। माँ अपने बच्चे को आंचल में छुपाती है कि उसको काली नजर से दूर रखा जाए। ऐसी भगवान की अगर आपने सुनी होगी कथाएं, अनेक कथाएं जो भगवान की आज इस कलयुग में अनुभूति होती हैं।
करौली की रानी जब दर्शन करने आई तो बिहारी जी महाराज इतने, उस टाइम पर्दा नहीं लगता था, हमारे प्राचीन काल में पर्दे की प्रथा नहीं थी। जब पर्दे की प्रथा शुरू हुई, क्योंकि करौली की रानी जब दर्शन करने आई उसने मन विभोर होके प्रेम से, उसके हृदय में इतनी अनुभूति हुई कि बिहारी जी महाराज उसके साथ उसके घर में दर्शन दे। तो उस प्रेम को पूर्ण रूप करने के लिए बिहारी जी महाराज उस रानी के साथ चल दिए थे। अच्छा। और उस रानी को साक्षात उसके घर में दर्शन दिए। और हम सब ब्रिजवासियों ने, हम सब पुजारियों ने बिहारी जी के श्री चरणों में दंडवत करके प्रणाम करके बिहारी जी से आग्रह किया कि करौली में जाकर कि वृंदावन धाम आपके बगैर बिहारी जी सूना है। और सूना होने के साथ हर एक गोपी निराश है, हर एक गोपी रो रही है। उन आंसुओं की प्रेरणा से आप फिर से वृंदावन धाम चलो और वृंदावन धाम में आकर फिर से वहीं पे दर्शन दो, जिससे कि जो वृंदावन धाम की पहचान है वो पहचान सर्वोपरि रहे। और आज भी बिहारी जी उसी मंदिर में दर्शन देते हैं। जैसे एक बड़ा फैसला लेके हम बिहारी जी को लेके तो आ गए, लेकिन अब एक छोटा सा एक टॉपिक हो जाता है तो एक मीटिंग रखी जाती है कि उसको कैसे सॉल्यूशन किया जाए। तो हम पुजारियों ने एक मीटिंग रखी कि बिहारी जी महाराज का, ऐसे तो हर कोई भक्त प्रेम करने दोबारा लग ना ऐसा जाएगा, हो जाए। फिर से चले जाएंगे। हाँ। तो बिहारी जी महाराज को उन काली नज़रों से दूर रखने के लिए बिहारी जी महाराज की पर्दे की प्रथा शुरू हुई। इसलिए हर भक्त जब हम जाते हैं तो भक्त बोलते हैं कि पर्दा ना कर पुजारी, दिखने दे श्री बांके बिहारी। क्योंकि जितना पर्दा होगा उतना ही बिहारी जी महाराज हमसे दूर रहेंगे। और अगर वो अंधकार का पर्दा हमारे सामने से हट गया तो बिहारी जी महाराज हमारे साथ चल देंगे। ये बड़ी बढ़िया बात बताई आपने। जैसे हम बिहारी जी दर्शन करने जाते हैं और हमारे मन में भाव है कि हम प्रभु के लिए कुछ ऐसा ले जाएं बाकी बिहारी जिससे खुश हो जाए, या भोग खाने की चीज़ हो। देखिए, सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, गुरु से संत से जानो कि कैसे हम भगवान से मिल सकते हैं, कैसे हमको मिलना चाहिए। क्योंकि भगवान को जानने से पहले उनके बारे में हर चीज़ की नॉलेज लो। जैसे मैंने आपको बताया, आज हर एक माँ मेरे सामने, मेरे पास हमारे यजमान जो आते हैं हमसे बोलते हैं कि हमारे बच्चा ठाकुर जी लेना चाहता है। तो ठाकुर जी की सेवा को पहले समझो। हमारे बिहारी जी महाराज की अपरस की सेवा है। अपरस इन द सेंस की भगवान की जब हम सेवा करते हैं तो अंदर हम किसी से स्पर्श होकर नहीं जा सकते। हम यज्ञोपवीत भी पहनते हैं, हम अपने सारे वस्त्र भी सब बदल के जाएंगे, हम वॉशरूम भी जाएंगे तो हम नहाना फिर से पड़ेगा, हमारे कपड़े फिर से चेंज होंगे। तो ऐसी भगवान की सेवा होती है। जो भगवान के पुजारी भगवान का कच्चा प्रसाद बनाते हैं, मंदिर में ही बनता है और वही भगवान को भोग लगता है। आप बाहर से लाते हैं, वैसे तो आप लेकर आओ, कोई परेशानी नहीं, लेकिन मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि भगवान के दरबार से जो भी कण मिले, चाहे वो फूल का स्वरूप हो, चाहे वो प्रसाद का स्वरूप हो, वही आप प्रसादी रूप लेकर अपने घर जाएं। अगर आप लेकर ही जाना चाहते हैं तो अपने हृदय में राधा रानी को बसाओ कि हे के बिहारी जी, हे राधा रानी, बड़े दिनों से हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे और आज हम आपके सामने आ गए, तो आपसे विनती करते हैं कि आप हम पर कृपा करो कि फिर से जल्दी आपसे मिलने की जो तड़प हमारे घर में रहती है, वो विरह जो रहती है, जो अग्नि हर समय प्रज्वलित रहती है, उस अग्नि को कभी ना कभी आप दूर करो और हमको उस निर्भित निकुंज में वास दो। तो यही मन में भाव लेकर आए कि भगवान हम सिर्फ हमारे हैं और हम भगवान हमारे लिए ही खड़े होते हैं। तो यही भाव होना चाहिए भगवान के भक्तों के मन में। राधे राधे। एक बात और मैं जानना चाहूँगी, जैसे हम मंदिर जाते हैं, अभी मैं उज्जैन गई तो मुझे बहुत सारे फूल माला प्रसाद में मिली जी। हम लाते हैं, उन्हें घर में रख देते हैं, मैं कोशिश करती हूँ उन्हें सुखा लूँ। देखिए, अलग अलग भक्तों के भाव अलग अलग होते हैं। हाँ। जैसे बहुत से उससे प्रसादी रूप में उसको बॉईल करके खा लेते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी यूज़ नहीं कर सकते तो अगर आपके घर में वृक्ष है तो वृक्ष में नीचे डालकर उसको खाद बन जाने दो, वो अपने आप पेड़ हो गया आएगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो बहते हुए पानी में, गंगा जी में, यमुना जी में, शिप्रा जी में, जहाँ पर आप विसर्जित करना चाहें, तभी बहता रहे पानी, तो वहाँ पर आप विसर्जित कर सकते हैं। इसके दो उपाय हैं। एक तो आप या फिर घर पे ले जाके उसके अपने वृक्षों में डाल दो, जो आपका छोटा सा गार्डन हो, चाहे वो तुलसा मैया का पेड़ हो, आप वहाँ पे जाके अर्पण खाद से बना दो, या फिर उसको बहते हुए पानी में विसर्जित करो, जिससे कि उसका अपमान भी नहीं हो और वो ठाकुर जी महाराज के ऐसे तुलसा मैया के श्री चरणों में चला गया, वहीं पर विसर्जित करें। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बहुत महत्व है और कृष्ण भगवान कार्तिक मास से बहुत जुड़े हुए हैं। तो क्या ऐसे उपाय हैं, या जो लोग घर में रहते हैं, मैं मंदिर नहीं जा सकती सुबह, घर में ही रह के पूजा करना चाहती हूँ, तो क्या हम कर सकते हैं? कार्तिक मास में विशेष तौर पे वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी महाराज की दीप प्रज्वलित सेवा का बड़ा महत्व है। क्योंकि मान्यता ऐसी है, जो भी बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में दीप प्रज्वलित करता है, उस जैसे अभी हम अंधकार में जी रहे हैं, अगर हम यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर लेंगे तो एक प्रकाश
हमको प्रदान होगा। ऐसे बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में जब हम दीप प्रज्वलित सेवा करते हैं तो हमारे मन में ये भाव आना चाहिए कि हम जो इस माया रूपी जंजाल में फंसे हुए हैं, भगवान अंधकार में फंसे हुए हैं, हमारी जो आंखों के सामने जो अंधकार है उसको आप दूर करो, और हम आपके श्री चरणों में दीप सेवा करते हैं जिससे कि वो अंधकार दूर हो और आपके श्री चरणों की वो ऊर्जा हमारे जीवन पर पड़े। ऐसे ही वृंदावन धाम में एक तो दीपदान सेवा का महत्व है, उसके अलावा वृंदावन धाम में परिक्रमा लगती है ना जाने देश विदेशों से। वृंदावन धाम में कार्तिक का एक और महत्वता है कि वृंदावन धाम की परिक्रमा लगाई जाती है, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई जाती है, और गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के साथ हर एक भक्त यमुना जी का भी स्नान करता है। तो वृंदावन धाम भगवान, मैं आपको एक क्लियर कर दूँ, कार्तिक का दिन हो चाहे नॉर्मल दिन हो, भगवान का कोई दिन नहीं है, भगवान से हमारा हर दिन होना चाहिए, क्योंकि जब भगवान के दर्शन हो वही हमारे लिए उस सबसे कम नहीं है। जब हम बिहारी जी, जैसे हमारे मन में आया कि हम बाकी बिहारी जी के दर्शन करने चलते हैं, तो वही हमारे लिए एक उत्सव का पल है कि भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान वो हमारे लिए, वो हमारे आराध्य जो सर्वोपरि हमको याद कर रहे हैं। कभी कभी बिहारी जी को याद करते हो कि घर पे बैठो, हे बिहारी जी इतनी कृपा करो ना, वृंदावन धाम बुलाओ। वृंदावन धाम बुलाने के साथ उस ब्रिजवासियों का आशीर्वाद दिलवाओ, यही मन में भाव आना चाहिए। कार्तिक में दीपदान सेवा, इत्र सेवा, भगवान की बहुत सी सेवाएं जो होती हैं, लेकिन विशेष तौर पे दीपदान महत्व है। अगर आप भी अपने घर में बैठे बैठे बिहारी जी महाराज को याद करना चाहती हैं, तो एक जैसे मिट्टी का दीपक होता है, चांदी का दीपक होता है, जो भी आप दीप प्रज्वलित करना चाहें, उसमें घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का दीपक आप प्रज्वलित करें। प्रज्वलित करने के साथ प्रार्थना करें भगवान से, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हम पर कृपा करो और हम पर अपने आशीर्वाद से, जैसे हम दीप अपने घर में प्रज्वलित कर रहे हैं, वैसे ही आप इस घर में जो अंधकार के घर में या फिर हमारे मन में या फिर हमारी बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जीज हैं सारी दूर करो, और आपके आशीर्वाद से हम कुशल रहें, मंगल रहें और सदैव आपको याद करते रहें। इत्र सेवा क्या है? इत्र सेवा की महत्वता ऐसी है कि भगवान की, हमारे बिहारी जी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। पहले मैं आपको बता दूं, भगवान के पुजारी ही बिहारी जी महाराज को स्पर्श कर सकते हैं। स्पर्श करने के साथ जब हम इत्र सेवा कराते हैं, हम भक्तों के मन में ऐसी जागरूकता, ऐसी उत्तेजना लाते हैं कि आप भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, चाहे वो चरण पादुका पूजा हो, चाहे वो इत्र सेवा डेलीज पर हो। हमारे मन में ये भाव आना चाहिए कि हम भगवान के अंशों को स्पर्श कर रहे हैं, तो यही भगवान के चरण हैं, यही भगवान की पादुकाएं, यहीं पर हम स्पर्श करते हुए उनके चरणों को दबा रहे हैं। उनकी कृपा हर समय महसूस कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, कुछ भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं हम। ओके। राधा कुंड में कब स्नान करना चाहिए? मैंने आपको बताया ना, कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। अब आप निधिवन भी देखते हैं, निधिवन में भी आप सेवा रहते हैं, निधिवन के बारे में बताइए। बहुत अनोखी अनोखी रहस्यमयी बातें हैं निधिवन के बारे में। देखिए, वैसे अगर चर्चा करने जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, एक सूक्ष्म रूप में मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। निधिवन का अर्थ है, निधि माने खजाना, वन माने जहाँ पे वृक्ष होते हैं, खजानों का वन। खजाना भी किस रूप का? प्रेम का। वहाँ पर हमारे पूर्वज यानी स्वामी हरिदास जी ने सिर्फ भजन तपस्या से श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्राकट किया। श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्राकट करने के साथ वो हमको मालूम होना चाहिए, वृंदावन धाम आकर निधिवन राज बसाया। निधिवन राज में आज भी जब हमको मालूम चाहिए स्वामी हरिदास जी कौन है। तानसेन बैजू बाबरा के गुरु थे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जो कि मेघ राग गाते तो बारिश होती थी, दीप राग गाते तो दीप जल जाते थे। आज भी प्रेसिडेंट ऑफिस में, राष्ट्रपति भवन में उनके दिव्य एक चित्र लगा हुआ है, मैंने देखा है। स्वामी हरिदास जी बैठे हुए हैं, अकबर, तानसेन, बैजू बाबरा सब नीचे बैठे हुए हैं। तो वही संतों ने, उन्हीं संत ने श्री बांके बिहारी जी महाराज को प्राकट किया। वही स्थली है श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की। स्वामी हरिदास जी महाराज की जैसे हम दर्शन करते हैं निधिवन राज में, मान्यता है, जैसे आप देखना चाहते हैं चमत्कार, काफ़ी वक्त कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार कहते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ के वृक्ष आप देखेंगे तो सारे धरती को प्रणाम करते हैं, वृंदावन धाम को प्रणाम करते हैं कि वृंदावन धाम में हमको ये स्थान श्री स्वामी जी महाराज की कृपा से हमको प्राप्त हुआ। और प्राप्त होने के साथ मान्यता है कि 16,108 रूपियाँ मिलकर 16,108 कृष्ण के साथ रास रचाती हैं। रास करने के साथ जब उनके पैर दबाने के लिए, जब राधा रानी के चरणों, जब कृष्ण कभी नहीं थकते लेकिन राधा रानी थक जाती है, राधा रानी बड़ी कोमल है, तो जब कृष्ण और राधा रानी रास करने के बाद जब राधा रानी के चरणों को दबाते हैं, वो रंग महल है जहाँ पर आज भी वो
महसूस होता है। आज भी वो छोटे छोटे अंशों में भगवान दर्शन देते हैं। आज भी ठाकुर जी महाराज के लिए, जैसे आज मैं यहाँ पे हूँ तो वहाँ पे हमारे भाई बंधु जो सभी वहाँ पे बिहारी जी महाराज के लिए, राधा रानी के लिए लड्डू, पान, दातुन वहाँ पे सजाए जाते हैं, साड़ी रखी जाती है, 16 श्रृंगार रखा जाता है, जिससे कि अगर राधा रानी को रास करती हो, अगर श्रृंगार उतर गया हो तो श्रृंगार पहना दे श्री बांके बिहारी जी, अगर उनको भूख लगी हो तो लड्डू करा दें, अगर उनको प्यास लगी हो तो पानी पिला दें, पानी पिलाने के साथ उनको पान करा दें। ये सब चीज़ें जो अंश आज भी वृंदावन धाम में श्री निधिवन राज में दर्शन देते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो जो सामान हम रात में रखते हैं वो सब बिखरा हुआ मिलता है? सब छोटे छोटे अंशों में भगवान के दर्शन होते हैं। कभी चूड़ी बिखरी हुई मिल गई, कभी लड्डू खाया हुआ मिल कोई गया, रुकता नहीं है वहाँ रात में? कोई नहीं रुकता। पुजारी भी 7 बजे आरती शुरू होती है, शयन आरती। जैसे काफ़ी भक्त पूछते हैं कि हम रात को रुकना चाहते हैं, तो निधिवन राज में शयन आरती की स्टार्टिंग हो जाती है 7 साढ़े 7 बजे से, और अंत 8:30 9 बजे तक 1 घंटे में पूरी ये शयन आरतियाँ हो जाती हैं। सबसे पहले रंगमहल की आरती हुई, वंशी चोरी राधा रानी की आरती हुई, राधा रानी की आरती के होने के साथ स्वामी हरिदास जी महाराज की आरती के बाद सभी बंदर, सभी भक्त, सभी छोटे छोटे जो जानवर रहते हैं सभी बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये उन्हीं की बाउंड्रीज पे रह लेते हैं। फिर सुबह होती ही 4-5 बजे फिर से वो सब अंदर आए। मतलब आपने ये देखा है कि छोटे छोटे जानवर भी निकल जानवर भी, जाते हैं? बंदर भी निकल जाते हैं। वो आप देखिए वृंदावन धाम में आकर, यहाँ पर कैसे बताएं। अच्छा, तो मतलब सुबह बिखरा हुआ मिलता है सामान? अक्सर मिलता है, अंश मिलते हैं भगवान के छोटे छोटे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कृष्ण भगवान आज भी वहाँ हैं? छोटे छोटे अंश मिलते हैं तो साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान की चमत्कारों पर, भगवान की लीलाओं पर संशय करना एक हिंदू के लिए, श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में कुछ भी गलत बोलना ये हिंदू के लिए सबसे बड़ा पाप से कम नहीं है, कि हम हिंदू होकर भी भगवान को नहीं मानते। हमारे भगवान सही बात कह रहे हैं, संशय नहीं होना चाहिए चीज़ों में। अभी आपका मिलना हुआ वृंदावन के संत प्रेमानंद जी से। जी। आजकल वृंदावन के सबसे बड़े संत वही हैं, तो कैसा अनुभव रहा आपका? कैसा आपको, क्या मिलके कैसा लगा आपको उनसे? संत प्रेमानंद जी ने सबसे पहले श्री बांके बिहारी महाराज को दीदार किया। दीदार करने के साथ उन्होंने बिहारी जी महाराज की प्रणाम किया। प्रणाम करने के साथ जब वो बिहारी जी के दर्शन कर रहे थे, मेरे सामने, हमारे सामने दर्शन पुजारी ने पूजा कराई अच्छे से पूजा कराने के उपरांत उन्होंने ब्रिज की कुंज गलियों में होते हुए बिहारी अपने आश्रम गए। और आश्रम करने मतलब एक संत जब दर्शन करता है ना, तो सभी भक्त भी उन्हीं के दर्शन कर रहे थे। ऐसा अच्छा था एक्सपीरियंस। मैं पहली बार मिला उनसे, तो प्रेमानंद जी से भी मिले, उनके सखी सहचर्यों से मिले। हमारे वृंदावन धाम में सभी सखी की तरह सेवा करते हैं, सराचरी की तरह सेवा करते हैं, यानी सभी भगवान के पुजारी उनकी पुजा अच्छे से हुआ। जैसे कि हम बात करें तो वृंदावन भूमि है संतों की। बहुत बड़े बड़े पुजारी हैं, बहुत बड़े बड़े संत हैं, बहुत नोन फेसेस आते हैं धर्म के नाम पर। जैसे आप प्रेमानंद जी से मिले, एक अनिरुद्धाचार्य जी भी हैं, उनसे मिलने का सौभाग्य मिला? जी, अनिरुद्धाचार्य जी से मैं मिला था, उनकी पूजा भी कराई थी। बहुत सरल स्वभाव के हैं, ब्रिजवासियों का सम्मान करते हैं। ब्रिजवासियों के सम्मान के साथ वो हर ब्रिजवासी को प्रणाम करते हैं। सम्मान के साथ हर कोई प्रणाम नहीं करता। जब नाम शोहरत हो जाता है तो हर किसी को प्रणाम करने में दिक्कत होती है और शोहरत हो जाती है। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी बहुत अच्छी कथा करते हैं। कथा करने के साथ उनका बहुत सरल स्वभाव है। उनके आश्रम में वृद्ध माताओं की सेवा होती है। वृद्ध माताओं की सेवा के साथ उनकी गौशाला भी चलती है। गौशाला के साथ उनकी पाठशाला भी है। पाठशाला के साथ उनकी एक अन्य क्षेत्र है जहाँ पर हर भक्त, जो कोई भी कास्ट रिलीजन का हो, वो सबको प्रसाद बांटते हैं। तो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। अच्छा, नहीं क्योंकि मैंने तो ज़्यादातर उनके ऊपर मीम्स बनते ही देखे हैं। देखिए, ये सब हिंदू रिलीजन को डाउन करने के लिए हाँ। कि हमारे सनातन धर्म को नीचा करा जाए और धर्मों को ऊंचा किया जाए। लेकिन जब तक हिंदू के रक्षक हैं, जब तक हमारे बिहारी जी हैं, ऐसा कभी होने नहीं वाला। हमारी राधा रानी की कृपा से वृंदावन धाम इतना बड़ा है, और वृंदावन धाम में हर संत का सम्मान होना चाहिए। हर संत की सबसे बड़ा अपराध करते हैं हम, किसी भी वैष्णव का अपराध करके, किसी भी ब्रिजवासी का अपमान करके। अपमान करने के साथ हम किसी के भी प्रति ईर्ष्या करके हम अपने पापों को बढ़ाते हैं। कि हमने किसी का मन में आ गया कि अरे ये तो वैसा है, अरे ये तो वैसा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे मन में कोई एक क्या कहते हैं, एक परिपूर्ण रूप से हमको एक स्थिरता रहनी चाहिए जीवन में, कि जो जैसा करता है वैसा ही भुगतता है।
क्योंकि कहते हैं कि इंसाफ भी यहीं पर है, सब कुछ है। अगर कि हमने किसी संत का अपमान किया है तो भगवान हमको यहीं पर उसका कुछ फल ना दे कुछ देंगे। परिणाम देंगे। दुष्कर्म नहीं करने चाहिए, निश्चल भाव से सबसे प्रेम करो। किसी ने आपका क्या बिगाड़ा है? अब जैसे मीम्स का आपने बोला, क्या उन्होंने जो मीम्स बनाते हैं, क्या अनिरुद्ध आचार्य जी ने उनका पर्सनली कुछ बिगाड़ा? कुछ नहीं बिगाड़ा। वृंदावन में रहते हैं, अपनी कथाएं करते हैं, अपने हिंदू होना, हिंदू के बारे में हिंदू होना, हिंदू होकर हिंदू हिंदू का के बारे अपमान में। करना हमारे लिए सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक बात कहा। हमें अपने अपने रिलीजन के बारे में तो सही बात बोलनी चाहिए, गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। अब कॉरिडोर बनना है वृंदावन में, वो अब उस पर स्टे आ गया, तो क्या ग्लिच क्या है जो वो नहीं बन देखिए, पाता? हम इसलिए पर्सनली विरोध करते हैं, हम इसलिए नहीं चाहते क्योंकि श्री बांके बिहारी जी महाराज उन कुंज गलियों में खेला करते थे। खेलना करने के साथ उनके आज भी अलग अलग तरीके के चमत्कार महसूस होते हैं ब्रिजवासियों को, जो कि आज तो जैसे 2018 से पहले इतनी भीड़ नहीं होती थी। कॉरिडोर क्या, एक इंसान की आवश्यकता गलियों में नहीं थी, इंसान ऐसे निकलते थे, भीड़ नहीं होती थी। उस समय कॉरिडोर नहीं था क्या? उस समय भी ऐसी व्यवस्था थी। लेकिन भक्तों की जैसे जैसे कतारें बढ़ रही हैं, उसकी वजह से किसी के घर को नष्ट करना, क्योंकि वो बिहारी जी महाराज का घर है। हर ब्रिजवासी के हृदय में बिहारी जी वास करते हैं, हर ब्रिजवासी के हृदय में मंदिर बना हुआ है। मन, एक पद है हमारे ब्रिज में, मन में है बसी बस चाह यही, प्रभु नाम तुम्हारा उच्चारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, मन मोहनी रूप निहारा करूं, भरी के द्रग नेत्रों में प्रेम का जल, पग सुंदर नाथ पखाना करूं, बन प्रेम पुजारी तुम्हारा प्रभु, नित हारती भव्य उतारा करूं। यानी मन में श्री बांके बिहारी जी महाराज को बसाकर उसमें एक दीप प्रज्वलित कर कर आपके मन के मंदिर में बिहारी जी आपकी आरती करता हूँ। ऐसी हर ब्रिजवासी के घर से, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे तो मंदिर में प्रसाद बनता है, जैसे आप लेके आते तो वो भी भोग लगा जाता है, लेकिन हर ब्रिजवासी के घर से रोज़ पता नहीं कितने कितने प्रसाद बन के आते हैं, क्योंकि वो बिहारी जी महाराज से बड़ा प्रेम करते हैं। कृष्ण द्वारका चढ़ जाने के बाद कभी भी ऐसा महसूस नहीं होने दिया, क्योंकि राधा रानी थी वहाँ पे, हम तो राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं, कि वो कृष्ण जा चुके हैं। कभी भी कृष्ण ने वृंदावन धाम को नहीं छोड़ा। राधा रानी और कृष्ण हमेशा वृंदावन धाम में आज भी वास करते हैं, और उनकी क्रीड़ा भूमि को छेड़ना एक बहुत बड़ा अपराध है हमारे लिए। इसीलिए वृंदावन में राधे राधे बोला जाता है। जी, कृष्ण कृष्ण कहीं नहीं बोला जाता, राधे राधे बोलते हैं। राधा, क्योंकि जहाँ पर रा शब्द का प्रयोग होता है ना, वहाँ पर कृष्ण दौड़े चले आते हैं, और धा बोल दिया तो उनका सिंहासन मिल जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि राधा कृष्ण, राधे राधे बोलने से श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की ही आदि दैविक शक्ति है श्री राधा रानी, श्री श्यामा प्यारी। हमारे जो हरदास स्वामी हरदास जी की सेवा करते हैं, तो हमारे यहाँ श्री राधा शब्द का प्रयोग नहीं है, हमारे श्री श्यामा जी का प्रयोग है। श्यामा जी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास लारी। श्यामा जी प्रिया प्रीतम, यानी हर समय श्री राधा ना कहकर हम प्रिया प्रीतम, श्यामा प्यारी ऐसे करके उनको व्यक्त करते हैं। आप जैसे हम लड्डू गोपाल की बात करें, आपने कहा उसकी सेवा का नियम है। मैंने अपने घर में लड्डू गोपाल भी रखे हुए हैं, और छोटा विग्रह मेरे पास राधा रानी का है, तो मैं उन्हें यूजुअली लाला लाली बोलती हूँ। तो सेम ही नियम लगता है राधा रानी की पूजा का? देखिए, आपको जैसे सेवा लेने से आपको जैसे पूर्वज सेवा दी गई या फिर कैसे? नहीं, मेरा मन था बहुत। आपके मन में था ना, तो आपको किसी ने दिया होगा नहीं ठाकुर जी। लड्डू गोपाल मैंने अपने गुरुजी से लिए, राधा रानी अपनी माँ से लिए। जी, तो जैसे आप सेवा अभी तक करती आई हो, मैं उस सेवा में चेंज नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि जैसे भगवान वृंदावन धाम में बांके बिहारी जी किसी भी मंदिर की परिक्रमा लगाने नहीं जाते, ऐसी भक्तों के मन में बड़ी आज पता नहीं क्या हो गया है कि डलियाओं में लेकर वृंदावन धाम में बिहारी जी की परिक्रमा लगवा रहे हैं, राधा वल्लभ जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, राधा रमण जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, वृंदावन धाम की परिक्रमा लगा रहे हैं। क्या कभी आपने सुना कि बांके बिहारी जी राधा वल्लभ जी की परिक्रमा लगाने गए, बांके बिहारी जी राधा रमण जी की, राधा रमण जी बांके बिहारी जी की? ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले एक पवित्र स्थान है बिहारी जी का, ऐसी एक पवित्र घर में एक स्थान होना चाहिए जहाँ पे आपके लड्डू गोपाल जी राधा रानी विग्रह विराजमान है, वहाँ से ना उठाओ। जब सेवा होती है, जैसे स्नान करना है वैसे आप स्नान कराओ, जैसे आप भोग लगाते हो भोग लगाओ, जैसे आप प्रसाद पाते हो वैसे ही खाओ। घर में तामसी चीज़ों से दूर रखा जाए भगवान को, प्याज लहसुन नॉन वेज ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए, मदिरा हो गया, ये सब चीज़ों से भगवान का निषेध है, नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि इन सब चीज़ों से भगवान घर में नेगेटिव एनर्जीज आती है।
तो जीते जागते इंसान के शरीर में भगवान की प्राप्ति करने के लिए श्री राधा रानी का नाम लें। जय जय श्री राधे। श्री राधे। अभी कुछ दिनों पहले एक इंसिडेंट हुआ था, किसी फीमेल ने, किसी लड़की ने 27-28 साल की थी, बिहारी जी में आके इतना बड़ा विग्रह था लड्डू गोपाल का, उससे विवाह कर लिया। कृष्ण की मूर्ति थी कि मेरे तो अब स्वामी ये हो गए, मैंने तो विवाह कर लिया। ये आपको कहीं लगता है कि ये धर्म के साथ मजाक हो रहा है या क्या है? देखिए मजाक नहीं, अब जैसे उनके मन में क्या है मैं कैसे बता सकता हूँ, आपके मन में इस समय क्या चल रहा है मैं कैसे बता सकता हूँ। अब उस लेडीज़ के, उस भक्त के मन में भाव था, वैसे तो मैंने भी सुना था लेकिन इतना मैं डीप में गया नहीं। अगर उसके मन में भाव है, उसके मन में प्रेम है, तो हम उसका निरादर करके कैसे कह दें। अब वो क्या पता कि उसके मन में क्या चल रहा है, हम कैसे बता सकते। मतलब ठीक है ये, अगर किसी ने ठीक मान नहीं, लिया। हम किसी को ठीक कैसे कह दें। अगर गलत है तो गलत है, इसको ना गलत कहा जाएगा ना ठीक कहा जाएगा, इसको न्यूट्रल कहा जाएगा कि अगर वो प्रेम करती है भगवान से तो उसने कर दिया तो कोई संशय भी नहीं है। लेकिन उसने एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए अगर किससे किया है तो वो गलत है। अब मैं उसके मन में झांक कर तो नहीं आया कि उसने क्या किया है। तो हमको सबसे पहले यही, हमारे मन में तो ऐसा भाव आना चाहिए कि दीपक की बार बार बात हो रही है, दिल का दिया जला बैठे हैं, दिल का दिया जला बैठे हैं, हर गली फूलों से सजा बैठे हैं, ना जाने किस रास्ते से आएंगे आप श्री बांके बिहारी जी, हर गली फूलों से सजा बैठे क्या हैं। ये मन में भाव आना चाहिए। जैसे आपने कहा कि राधा रमन की परिक्रमा लोग लड्डू गोपाल को लगवाते हैं, मैंने बहुत देखा है, मैं भी इस चीज़ को बोलती हूँ कि क्योंकि लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, घर में छोड़ नहीं सकते, तो चलो हम वृंदावन जा रहे हैं, इन्हें भी घुमा लाएं। भगवान की व्यवस्था करके चलो ना। जैसे अब जो न्यूक्लियर फैमिली में, वो अब कैसे जैसे मैं व्यवस्था आपको करेगा? बताऊं व्यवस्था कैसे, जैसे अगर कोई लेकर भी आ रहा है कि भगवान की हम लेके चल, नहीं लेके जाना चाहिए। किसका एक ही आएगा आंसर, इसको हम शॉर्ट ले लेते हैं कि भगवान जैसे बिहारी जी एक मंदिर में विराजमान होकर दर्शन देते हैं, वैसे हम कहीं पे नहीं लेके जाते। ऐसे आपके जो घर में पवित्र स्थान है, अब जैसे आप कहेंगे कि हम ताला लगा के नहीं आ सकते भगवान को बंद करके, लेकिन हम भगवान के लिए व्यवस्था तो करके आ सकते हैं कि जैसे मेवा हो गई, मेवा खराब नहीं होती, तो मेवे को हम वहीं पर रख दें और मन में हाथ जोड़ के प्रार्थना करें भगवान से, हे बिहारी जी, हे राधा रानी, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रही हूँ, तो आप अगर आपको भूख लगे तो इस पात्र में जल रखा हुआ है, यहाँ पर मेवा रखी हुई, आप प्रसाद पा लेना, और प्रसाद पाने के साथ मैं जल्दी आऊँगा। ये नहीं है कि 1 महीने के लिए चले गए, मैं जल्दी आऊँगा, जब भी आऊँगा तो आपकी फिर से सेवा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, माफ़ी भी मांगो। भगवान से इतना प्रेम करोगी, भगवान आपके लिए खड़े हो जाएं। क्योंकि किसी भी भक्त ने अगर बिहारी जी महाराज को हृदय से पुकारा है, अगर हमने बाकी बिहारी जी महाराज, ये मैं लिख कर कह रहा हूँ, ये मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगर किसी भी भक्त के मन में निश्चल भाव का प्रेम है, बिहारी जी के प्रति समर्पण भाव है, अगर उसने प्रेम से जय जय श्री राधे बोला है बांके बिहारी जी महाराज के दरबार में, हाथ उठाकर, खाली हाथ उठाकर अपनी झोली को फैलाया है, तो आप भूल जाओ बिहारी जी को। सब कुछ पाने के बाद धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ मिल गया आपको, आप भूल जाओ, लेकिन बांके बिहारी जी आपको नहीं भूल सकते, क्योंकि एक बार कृष्ण को पा लिया जिसने, उसका तो जीवन बेड़ा पार हो जाता है उसका बिहार। क्योंकि कृष्ण कभी भी अधूरा नहीं छोड़ते, कृष्ण परीक्षा लेते हैं अलग अलग। जैसे आपको रोना आ रहा है, मन ही मन रोना आ रहा है कि बिहारी जी नहीं बुला रहे, ये तड़प है भगवान के लिए, ये हर भक्त के उसमें मन में होनी चाहिए, हृदय में बिहारी जी का वास होना चाहिए। आजकल बड़ा ट्रेंड है, लोग राधा कृष्ण की वो पिक्चर्स जो हैं, मूर्ति प्रतिमा लिविंग रूम में लगाते हैं, क्या सही रहता है? भगवान की लिविंग रूम में लगाना या फिर कहीं पर भी, जैसे हमको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ से हमको सुबह सुबह उठते ही भगवान के दर्शन हो जाए। इमेजेस लगाने से कोई परेशानी नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी अगर होती होगी तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी कि बिहारी जी के कौन कौन से उत्सव विशेष हैं और मंगला आरती नहीं होती आपके यहाँ, क्या वजह है? देखिए, कृष्ण परंपरा के अनुसार हमारे श्री बांके बिहारी महाराज की, जैसे मैंने आपको बताया, बाल स्वरूप की सेवा है। जैसे बच्चा सुबह, जैसे एक बच्चा सो रहा है और सोते हुए उसको सुबह सुबह जल्दी उठाया जाए तो वो चिड़चिड़ा होगा, वो चिड़चिड़े होने के साथ पूरे दिन रोता रहेगा। ऐसे हमारे बिहारी जी के पुजारी के मन में ये भाव आता है कि हमारे बिहारी जी को सुबह सुबह जल्दी ना उठाया जाए, क्योंकि वो पूरी रात निधिवन में रास करते हैं। रास करने के साथ और जब वो थोड़ी देर के लिए शयन करते हैं और उसमें भी हम विघ्न डालने चले जाएं तो भगवान क्या कहें। मतलब रात भर शैतानी करते हैं। रात भर रास करने के बाद उनके मन को
उनको थोड़ा आराम प्रदान करने के लिए हम बिहारी जी के पुजारी बिहारी जी महाराज की सुबह सुबह मंगला आरती नहीं करते, श्रृंगार आरती होती है। अगर बिहारी जी के उत्सवों को लेके देखा जाए तो चैत्र नवरात्रि से भगवान के नववर्ष का प्रारंभ होता है, जो अप्रैल में अप्रैल में ही आता अप्रैल है। में पड़ती है। चैत्र नवरात्रि से हिंदू नववर्ष का आगमन होता है। आगमन के साथ भगवान के अनेक अनेक उत्सव में अनेक अनेक दर्शन होते हैं। अच्छा। जैसे करवा चौथ पे भगवान लेडीज का राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। अच्छा। राधा अष्टमी में भी राधा रानी बनते हैं, करवा चौथ पे भी बनते हैं, दिवाली पर राजा रामचंद्र जी बनते हैं। अलग अलग स्वरूपों में भगवान दर्शन देते हैं। जैसे अक्षय तृतीया पर भगवान के चरण दर्शन का महत्व है। हरियाली तीज पे जैसे सुहागिन बहनें सारा श्रृंगार करती हैं, हरी कलर की साड़ी पहनती हैं, ऐसे भगवान हरियाली तीज पे भगवान हरे कलर की साड़ी पहनकर स्वर्ण का श्रृंगार धारण कर दर्शन देते हैं। और उसके बाद झूलन उत्सव हो गया भगवान का। हरियाली तीज पे झूलन उत्सव भी रहता है जिसमें भगवान झूला झूलते हैं। और अब आने वाला है शरद पूर्णिमा का अवसर, तो शरद पूर्णिमा महारास के दर्शन है साल में एक दिन। अगर आप भी शरद पूर्णिमा जैसे आने वाली है, अगर आप भी मनाना चाहते हैं तो अपने घर में सफ़ेद कलर के श्वेत कलर की सामग्रियों का भोग लगाएं भगवान का। जैसे खीर हो गई, खोए की बर्फ़ी हो गई, ये सफ़ेद कलर की होती हैं। श्वेत कलर की मालाएं पहनाएं भगवान को। श्वेत कलर की नई पोशाक पहनाएं। पोशाक पहनाने के साथ भगवान का मुकुट भी श्वेत कलर का हो, क्योंकि सफ़ेद कलर के उस दिन महत्वता होती है। जैसे श्वेत यानी सफ़ेद कलर की चीज़ों का प्रयोग करें। पर्दा भी सफ़ेद लगाएं। भगवान की झांकी आप सजा रहे हैं, भगवान को मंदिर भी अच्छा खासा साफ़ करके फिर भगवान को अलग अलग नई नई पोशाकें पहनाएं। हर उत्सव पे होना चाहिए। अगर हम अपने लिए हज़ारों रुपए के कपड़े ले सकते हैं। आजकल बड़ा बुरा लगता है कि भगवान की पूजा करने से पहले इंसान सोचता है, क्योंकि वो अपने हैं, उन्होंने उनका दिया। भक्त लोग कहते हैं ना कि हम भगवान को, पुजारी को दक्षिणा, ये तो सबसे बड़ा अपराध है उसको भी गिनाना, कि हम अपने पाप की कमाई में से भगवान के लिए, आप अपने घर के ठाकुर जी के लिए लेकर आ रहे हैं और उसके बाद भी सोच रहे हैं। अगर उस शॉपकीपर ने बोला कि 500 रुपये की पोशाक है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है जायज़ नहीं है तो आप कहो, लेकिन उसको शब्द पैसे ना प्रयोग कर, उसको बधाई के रूप में लो। जैसे हम बिहारी जी में, जैसे हम पोशाक लेने जा रहे हैं तो भगवान की पोशाक ले ली और उसने बताया शॉपकीपर ने 500, फिर आप बोलते हैं 400। आप अपने कपड़ों में 1000 रुपये के ले लोगे, उसमें कम नहीं कराओगे, लेकिन भगवान की पोशाक में आप कम कराओगे, ये गलत है। तो ऐसी भगवान की बधाई अगर आपको मिल रही है, क्योंकि हमारे लाला का उत्सव है, हर दिन विशेष है। अगर हम लाला का कोई भी उत्सव मना रहे हैं, शरद पूर्णिमा हो गई, नवरात्रि हो गई, दिवाली हो गई, चाहे माता रानी का हो गया, चाहे वो हमारे इष्ट हनुमान जी का हो गया, चाहे वो किसी का भी हो गया, हमारे इष्ट राधा रानी का हो गया, वृंदावन धाम की तो इष्ट राधा रानी है, किसी का भी उत्सव हो गया, हनुमान जी का, राम जी का, उनके उत्सव को हमें धूमधाम से मनाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हैं और हम उनके हैं। हमारे मन में यही भाव होना चाहिए। बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि उनकी हर ओकेजन पर ड्रेस लेनी चाहिए, हर ओकेजन पर उन्हें अच्छे से सजाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जो यूजुअली लोग नहीं करते, वो करनी चाहिए। क्योंकि भगवान इस कलयुग में सिर्फ नाम उच्चारण से प्रसन्न होंगे। उनकी सेवा करते हुए मन में राधा राधा नाम जाप करते रहो, कुंज बिहारी शेराज बोलते रहो, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय, ये सब जाप करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र में इतनी ताकत है, वो क्या क्या नहीं कर सकता। हर मंत्र में ताकत है, श्री राधा नाम में ताकत है। जहाँ पे राधा रानी का नाम लिया जाए वहाँ पे तो बिहारी, हर एक आप देखेंगे राधा रानी हमारी हर जगह बैठी हुई हैं, छोटे छोटे अंशों में। श्री महाकालेश्वर श्री जी, श्री बाके बिहारी जी श्री जी, श्री कात्यायनी मैया श्री जी, श्री रामचंद्र भगवान श्री जी। यानी श्री नाम का तो इतना महत्व है कि भगवान श्री लेते ही दौड़े चले आते हैं। तो श्री राधा रानी इतनी कृपामयी है, वो कृपा करने से पहले सोचती नहीं है। वो अगर आपने पुकारा है तो वो ज़रूर साथ देंगे आपका। बहुत बढ़िया बात। जैसे हम बिहारी जी आ रहे हैं और हम कोई सेवा करना चाहते हैं, क्या क्या सेवा है बिहारी जी देखिए, के लिए? सबसे पहले हमको एक गुरु की शरण लेनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको समझाऊं, भगवान और भक्त के बीच में जो एक अंश होता है वो एक गुरु होता है जी। हम किसी भी, जैसे आजकल की यंग जनरेशन के हिसाब से हम समझाएं कि हमारा एक केस चल रहा है, हम कोर्ट में जा रहे हैं, हमारा 307 का केस चला है, 308 400 जो वॉट एवर जो भी धाराएं होती हैं, आई एम सॉरी कि मुझे नहीं पता,
तो हमारा कोई भी केस चल रहा है, हमारे केस में हमको सज़ा हो गई है, हम सीधा जाते हैं, हमको जज ने न्यायाधीश ने सज़ा दे दी और हम वापस जेल जा रहे हैं। वहीं पर हमारा वकील खड़ा रहता है, वो हमारे बिहाफ, आप जज न्यायाधीश के सामने कुछ नहीं बोल सकते, आपका वकील ही बोल सकता है। आप न्यायाधीश के सामने गए और आपका वकील भी खड़ा हुआ, वकील ने बहस करी, चाहे झूठी दलीलें पेश करी, वो अपनी दलीलों को पेश करके नॉन बेल ग्रांटेड को बेल ग्रांटेड करा सकता है। उसमें इतनी पावर होती है और उसी चीज़ के वो पैसे लेता है, जो फीस होती है उसकी। अब जैसे ऐसे ही हम भगवान के दरबार में जाते हैं, हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, नहीं भगवान के दर्शन करने आए, सीधा दर्शन करे, अर्पण किया और बाहर चले गए, ये हो गई सूक्ष्म रूप में जो नॉर्मल वक्त आते हैं। अब जैसे आप किसी गुरु की शरण लेके आते हैं, आप पूजा करना चाहते हैं, आप सीधा आए, आपका केस चल रहा है, भगवान के सामने आए कि भगवान मेरा ये परेशानी है, आप इसको दूर करो और आपके पुजारी को मैं शरण ले रहा हूँ। तो एक गुरु आपके बिहाफ पे भगवान से बहस करता है कि भगवान ये जैसा भी है, दुष्ट है, पापी है, इसने जो भी कर्म करे, अब ये मेरी शरण लेके आया है और मैं आपकी सेवा करता हूँ, आप मुझे साक्षी करके इस पर कृपा करो। तो ऐसे करके गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं। इसलिए एक दुआ भी है, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। यानी गुरु ने कभी नहीं कहा मैं गोविंद हूँ, लेकिन गुरु के बगैर गोविंद की भी प्राप्ति नहीं है। ऐसी जब आप किसी भी पुजारी की शरण लेते हैं तो भगवान की कृपा वो पुजारी के आशीर्वाद रूप में आपको मिलती है। तो ऐसी भगवान की कोई भी सेवा पूजा करना है तो किसी पुजारी की शरण लेनी पड़ती है, सेवायतों की शरण लेनी पड़ती है। इसका सूक्ष्म रूप में आंसर ये है, क्योंकि आजकल की जनरेशन समझती नहीं है कि गुरु पुजारी क्या है। या जैसे मैंने आपको बताया ना वकील फीस लेता है, ऐसे ही अगर हम उस गुरु को दक्षिणा के रूप में, सेवा के रूप में कुछ भी दे रहे हैं तो उसमें कोई मेरे हिसाब से परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिना दक्षिणा के पूजा भी पूरी नहीं होती। आजकल मन में बड़ा संशय रहता है लोगों के, अरे पंडित जी पैसा लेते हैं, वो लेते हैं। अरे भैया बिना दक्षिणा के आपकी पूजा भी संपन्न नहीं है, इतना आपको समझना चाहिए। आपके घर में कोई भी पंडित आए चाहे कुछ भी आए, उसका सम्मान करो। ये सूक्ष्म रूप में है नहीं, इसका। ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि बिना गुरु के गोविंद नहीं मिलेंगे आपको। और गुरु गोविंद नहीं है, लेकिन गुरु के बगैर गोविंद भी नहीं है। ये सीधा आंसर यही है इसका। 51 शक्तिपीठ हैं, ठीक है, मैंने कुछ तो किए हैं। कात्यायनी भी मैं लास्ट होके आई थी बिहारी जी में, मतलब वृंदावन जब मैं गई थी तो कात्यायनी शक्तिपीठ गई थी, तो वृंदावन में है जो। देखिए ब्रिज में सभी देवी देवता विराजमान हैं। अब जैसे कात्यायनी मैया, हमारी वृंदावन में कात्यायनी मैया का भी मंदिर है। कात्यायनी मैया का मंदिर इसलिए है क्योंकि गोपियां जब स्नान करती, गोपियों को स्नान करने के बाद पूजा करने के लिए, वो वर प्राप्ति के लिए कात्यायनी माँ की पूजा करती थी। कात्यायनी माँ की पूजा करने के साथ वो कात्यायनी मैया से मांगती कि हे मैया इतनी कृपा करो, हमको कृष्ण की अर्धांगिनी बनाओ। तो हर गोपी पूजा करती थी राधा कात्यायनी मैया की और विनती करती थी कि कृष्ण चाहे हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनको हमेशा खुश रखो। क्योंकि फिर कृष्ण चाहे द्वारका चले गए, लेकिन वृंदावन वासी हर समय कृष्ण को अपने पास महसूस करते हैं। वृंदावन धाम में कृष्ण की अनुभूतियाँ ही होना सबसे बड़ा चमत्कार है कि वृंदावन धाम में राधा रानी का नाम लिया जाता है, क्योंकि राधा रानी के नाम से सिर्फ हमारे कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो ये तो एक ऑल्टरनेटिव रीज़न है कि अलग अलग हैं भगवान, ये हैं वो हैं, लेकिन भगवान एक ही हैं। हमारे भोले बाबा भी एक ही हैं। भोले बाबा जो ये सब एक रूप रखा हुआ है। गोपेश्वर महादेव है, कात्यायनी मैया है, राधा रमण है, बाकी बिहारी जी हैं, श्री राधा वल्लभ जी हैं, गोपीनाथ जी, ये सब मंदिर एक ही सार है। जैसे कॉरिडोर की बात हम इसलिए कर रहे थे, सरकार इसलिए कह रही थी कि 2-4 हादसे हो गए वहाँ पर, इतना रश, इतनी भीड़ हो गई कि लोग बेहोश हो गए, 1-2 की तो डेथ भी हो गई और रश दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। पहले हम सोचते थे कि कोई तो ऑफ सीज़न होगा वृंदावन जाने का, अब कोई भी वृंदावन और बिहारी जी जाने का ऑफ सीज़न नहीं है। आपको कोई ऐसा तरीका लगता है जिससे रश थोड़ा सा कंट्रोल हो? देखिए कॉरिडोर का फैसला तो इस टाइम राधा रानी ने की कृपा से अभी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम भीड़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक मेरे मन में ये है कि जो भक्त निरंतर रूप से वृंदावन धाम आते हैं और वृंदावन धाम में आने के साथ हर मंदिर के दर्शन करते हैं, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि बांके बिहारी जी, हर भक्त सबसे पहले बांके बिहारी जाता है, राधा रमण जी जाता है, राधा वल्लभ जी जाता है, गोपेश्वर जाता है, हर जगह जाता है। लेकिन अगर
बिहारी जी महाराज के दर्शन करने के उपरांत वो सारी जगह जाता है तो अच्छी बात है। आप एक बार आओ वृंदावन, 10 बार आओ, 11 बार आओ, 108 बार आओ, 108 बार आप सारे मंदिर जाओ। सारे मंदिर जाने के बाद आप एक मंदिर में सुख एवं शांति की अनुभूति करो, प्रेम की अनुभूति करो कि वो भगवान हमारे हैं और हम उनके हैं। आप सारे मंदिर जाओ, मैं ये नहीं कह रहा आप राधा राधा वल्लभ जी मत जाओ, राधा रमण जी मत जाओ, बिहारी जी मत जाओ, मैं वहाँ का पुजारी हूँ तो ये बोलूँगा बिहारी जी आओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर मंदिर जाओ, लेकिन आप अपने को ढूंढो। ऐसे अपना जहाँ पे कोई होता है ना, तो वहाँ पे अपने अंदर भी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जीज आ जाती हैं कि वो अपना है, वो हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारा सब कुछ है। तो ऐसे ही जब हम बिहारी जी के दर्शन करके जाएं, राधा रमण जी के दर्शन, फिर आप मेडिटेशन करो कि हम इतने मंदिर गए तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ है, कि बांके बिहारी जी में ऐसा चमत्कार हुआ, एक बच्चा आया था, ये हुआ था, वो हुआ था, एक तिनका उठा और वो गिर गया। वैसे तो सेवा कितने सारे हैं हमारे, तो बिहारी जी के राजा की तरह बैठते हैं, शहनशाह की तरह, इतने नौकर चाकर हैं, फिर भी इतनी कृपा होती रहती है, बिहारी जी तो इतने दयालु हैं। तो सारे मंदिर के दर्शन करने के उपरांत 108 बार आप सारे मंदिर गए, 108 बार आपने सोचा कि भगवान कौन से मेरे हैं, क्योंकि एक रिलेशन होता है ना, उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर आप हर जगह मंदिर जा रही हैं, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, बिहारी जी, सारे मंदिर जा रही हैं, उन सबका सार लेके अगर आप 108 बार आपने महसूस किया, मैं कह रहा हूँ 1100 बार आप आए, 1101 बार फिर उसके लिए आओ, और उसको ले आते हुए सिर्फ उसी मंदिर जाओ हाँ, मतलब जिससे आप मंदिर से कनेक्ट हो पा रहे हो, जिससे आप जहाँ की कनेक्ट हो वाइब्स आपको आ रही है, मतलब वही मंदिर उसी आपके। मंदिर आप आओ। हाँ, तो उससे रश थोड़ा सा हो कंट्रोल। सकता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन रश तो अभी चल रहा है तो चल ही रहा है, क्योंकि बिहार वृंदावन धाम की नगरी में पहले इतना रश नहीं होता था, कॉरिडोर से पहले इतना रश नहीं था, लेकिन दिन प्रतिदिन भीड़ बढ़ ना रही। जाने कहाँ से ऐसी भगवान कृपा कर रहे हैं, हर भक्त भगवान की नैनों में डूब जाता है। और एक पद भी है, मैं अक्सर बगाया करता हूँ, कजरारे तेरी आँख, टोना टोटका होता है ना इसको लेके, कजरारे तेरी आँखों में क्या बसा हुआ एक टोना है, तेरा तो हसन अपना तो मरण, बस जान हाथ से धोना है, क्या खूबी हुस्न बयान करूं, सुंदर श्याम सलोना है, ललित मोहनी प्राण धन जीवन, ब्रिज का एक खिलौना है। जैसे ब्रिज का मैंने बताया ना, ब्रिज में हर भक्त, हर एक ब्रजवासी भगवान से एक अलग तरीके का प्रेम करता है। ब्रिज में खिलौना होता है ना, जैसे भगवान भगवान को खिलौने ऐसे करके प्रेम करते हैं, खेलते हैं भगवान के साथ। एक तो हम देखा करते हैं, अभी वो वीडियो वायरल होती है अक्सर कि जीजा जीजा बांके बिहारी जी मेरे जीजा हैं, जीजा हैं। ऐसी एक बार हमारे सामने एक संत आया करते थे, वो कहते लाला तो को खूब सारा आशीर्वाद है, लाला तो रोज आते थे, लाला तो खूब सारा आशीर्वाद है, डेली आते। वो बिहारी जी को कहते लाला तो तेरे ऊपर खूब सारा आशीर्वाद है। तो पुजारी के मन में आया कि ये सब पर को आशीर्वाद देने वाले, ये इनको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बिहारी जी महाराज के पुजारी ने पूछा, बाबा आप सबको आशीर्वाद दे नहीं, बिहारी जी सबको आशीर्वाद देते, आप बिहारी जी को आशीर्वाद दे रहे हो, आप कौन हो? तो कहे कि लाला इतना दयालु है, वो सब पे तो आशीर्वाद देवे, लेकिन उसका बोझ कोई नहीं समझ पा रहा, उस पे ऊपर कितना बोझ है। तो ये सिर्फ ब्रिजवासी प्रेम कर सकता है ऐसा, कि लाला तेरे ऊपर खूब सारा आशीर्वाद है। तो ऐसा ही मन में प्रेम होना चाहिए। ब्रिज में खिलौने की तरह भगवान के साथ प्रेम करते हैं, और भगवान से निश्चल रूप से ऐसे ही करते हैं कि भगवान सदैव हमारे साथ रहो, क्योंकि इस धरती पर वृंदावन धाम ही एक ऐसी स्थान है जो कि आज भी कृष्ण की रूह महसूस होती है, राधा रानी की कृपा महसूस होती है। आज हमने बिहारी जी के बारे में बहुत कुछ जाना, वृंदावन के बारे में जाना, राधा रानी के बारे में जाना। मुझे ऐसा लगता है जितना मुझे ज्ञान था उससे ज़्यादा ही ज्ञान मुझे आज गोस्वामी जी ने दिया, और बताया कि किस तरीके से वृंदावन आना चाहिए, कौन कौन से त्यौहार वृंदावन में बहुत स्पेशल होते हैं। पर हाँ, मेरी एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि आप जब भी वृंदावन जाएँ हिसाब से जाएँ, क्योंकि वृंदावन में रश इतना हो गया है तो लोग बचने लगे हैं भीड़ को देख के। कॉरिडोर का क्या होगा ये हमारी सरकार डिसाइड करेगी, पर आज जो हमारी वार्ता रही, जो चर्चा रही, जो हमने डिस्कशन किया राधा रानी बांके बिहारी के ऊपर, जिससे बहुत कुछ मुझे ज्ञान मिला। मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी आपका यहाँ आने का इतनी दूर, और हमें ये सब ज्ञान देने के लिए। राधे राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री अरदास, राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोल
इस टाइम नवरात्रि चल रहे हैं, बोल साचे दरबार की जय, कात्यायनी मैया की जय, श्री राधा माँ की जय, जय जय श्री श्री राम। राम।